हाय बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पवन दूत का क्लास 12 का भाग 6 पढ़ेंगे, जिसमें राधिका जी पवन दूतिका को अपना संदेश पहुंचाने के लिए कुछ उपायों के बारे में बता रही हैं कि तुम्हें क्या करना है वहां पर जाकर मेरा संदेश पहुंचाने के लिए। तो राधिका जी पवन दूतिका से कह रही हैं, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेड़ुसा कीचकों को, यो होवेगी सुरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। राधिका जी पवन दूतिका से कह रही हैं कि जो प्यारे अर्थात श्री कृष्ण जी मंजू उपवन या वाटिका बगीचे में खड़े हो। कहती हैं कि जो प्यारे अर्थात श्री कृष्ण जी उपवन या बगीचे में खड़े हो, छिद्रों में जा क्वड़ित करना, और वहाँ पर क्वड़ित मतलब ध्वन करना, बेड़ू मतलब बांसुरी की, कीचको मतलब बांस। तो वहाँ पर जो बांस हैं, कीचक हैं, उसके छिद्रों में आप क्या करना, क्वड़ित ध्वन उत्पन्न करना। जिस कैसा ध्वन उत्पन्न करना, बेड़ूसा, बेड़ूसा मतलब बांसुरी जैसा आपको क्या करना है, ध्वन उत्पन्न करना है। छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेड़ूसा कीचकों को, कीचको मतलब बांस में जो छिद्र हैं उसमें जाकर आपको ध्वन करना है, और ध्वन करे तो उसकी आवाज़ कैसे आए, बेणुसा बांसुरी जैसी आवाज़ आएगी। आपको यही करना है। यूँ होवेगी सुरत उनको सब गोपांगना की, और तुरंत ही सुरत मतलब याद आ जाएगी उनको, मतलब श्री कृष्ण के लिए आया है किस, सर्व गोपांगना की। इस प्रकार उन्हें सभी गोपियों की याद या सुरत होगी या याद आ जाएगी। जो हो है बंसी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती, जो कि बंसी श्रवण मतलब बंसी सुनने में रुचि, बड़ी रुचि लेती थी। दीर्घ उत्कंठ होती, दीर्घ उत्कंठ होती मतलब अत्यधिक व्याकुल होती थी, अर्थात जो बंसी सुनने के लिए बहुत रुचि लेती थी और बंसी सुनने के लिए बड़ी व्याकुल होती थी। इस प्रकार जब बंसी बजेगी तो उन्हें सभी गोपियों की याद श्री कृष्ण को आ जाएगी। आगे राधिका जी पवन दूतिका से कह रही हैं कि कमल के फूल को, फूल की पंखड़ियों को लाकर उनके सामने डुबोना, इस प्रकार मेरे बारे में श्री कृष्ण को बता सकती है। कहते हैं, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना हे भगनी जतला एक भोज नेत्रा, आँखों को ही विरा विदुरा वार में बोरती है। लाके फूले कमल दल को कहती हैं राधिका जी कि फूले एक कमल का दल है, दल मतलब पंखुड़ी, तो फूले कमल का एक दल को क्या डाला, शाम के सामने ही, उसे शाम के सामने लाना। लाके फूले कमल दल को, फूले हुए कमल के दल को, पंखुड़ी को शाम के सामने लाना। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, थोड़ा थोड़ा विपुल अधिक जल में व्यग्र हो डुबाना। व्यग्र मतलब व्याकुल होकर उसे क्या कर देना, डुबोना, मतलब श्री कृष्ण के सामने खिले हुए कमल के दल की पंखुड़ी को लाना और थोड़ा थोड़ा उस भारी जल में व्याकुल होकर उसे क्या करना, डुबोना। यो देना हे भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, इस प्रकार हे भगनी मतलब पवन दूतिका ने, इस प्रकार राधिका ने पवन दूतिका को क्या संबोधित कर किया, भगनी, भगनी मतलब बहन, इस प्रकार है बहन, जतला मतलब बता देना, एक अम्भोज नेत्रा कि एक अम्भोज नेत्रा अर्थात कमल नेत्र वाली, अम्भोज नेत्र अर्थात अम्भोज मतलब क्या, कमल फूल के समान नेत्र वाली, कमल के समान नेत्र वाली आँखों को ही बिरा बिदरा वार में बोरती है, बता देना। इस प्रकार की एक कमल के समान आँख वाली
वाली विरह विद्रा मतलब विरह से व्याकुल होकर वार मतलब पानी में बोलती रहती है। इस प्रकार बता देना। एक कमल नेत्र वाली विरह में व्याकुल होकर रोज अपने आँखों को वार पानी में डुबोती है, अर्थात उसके आँखों में हमेशा जल या पानी भरा रहता है। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं। इस में आ गया होगा। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। कहती है लाके फूले हुए कमल का कोई दल एक पंखुड़ी को लाकर शाम के सामने थोड़ा थोड़ा विपुल जल में मतलब बहुत जल में थोड़ा थोड़ा क्या करना, व्याकुल होकर उसे क्या करना, डुबोना। यो देना भगनी जतला। इस प्रकार ही भगनी बहन जतला बतला देना कि एक कमल के समान नेत्र वाली आँखों को हमेशा विरह से व्याकुल होकर पानी में डुबोती है, बोलती है अर्थात डुबोती है, अर्थात उसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं या उसके आंख हमेशा आंसुओं से भरे रहते हैं। आगे बता रही हैं, कह रही हैं धीरे लाना वहन कर के नीप का पुष्प कोई और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित आशिंकता हो, कैसे होती विरह बस में नित रोमांचिता हूँ। धीरे लाना वहन कर मतलब राधिका जी पवन दूत का से करती हैं। वहन मतलब ढूंढ कर, नीप मतलब कदम का, पुष्प मतलब फूल। कहते हैं कोई नीप का पुष्प अर्थात कदम का पुष्प आपको वहन करके लाना है, ढूंढ कर लाना है। उसके बाद क्या करना है, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। प्यारे श्री कृष्ण के चपल मतलब चंचल, दृग मतलब आंखों के सामने क्या कर देना है, डाल देना है। और उस ढूंढ कर लाए हुए नीप का पुष्प मतलब कदम के फूल को श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने क्या कर देना, डाल देना। इस प्रकार उन्हें क्या बतला देगी, ऐसे देना प्रकट दिखला नित आशिंकता हो। इस प्रकार प्रकट कर देना या दिखला देना नित्य रोज आशिंकता। आशिंकता मतलब संदेहों से भरी हुई। इस प्रकार बतला देना कि संदेहों से रोज भरी हुई। कैसे कहते विरह बस में कि मैं विरह बस में हमेशा संदेहों में भरी रहती हूँ, मैं नित रोमांचिता हूँ और तुम्हें मिलने के लिए हमेशा रोमांचित होती रहती हूँ। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। राधिका से जी पवन दूत का से कहती हैं कि धीरे ढूंढकर एक कदम का पुष्प लाना और श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने छोड़ देना। इस प्रकार उन्हें बता देना कि मैं रोज विरह बस में आशंकित होती हैं और मिलने के आस में हमेशा रोमांचित होती हूँ। वैसे कदम का जो पुष्प होता है गोल रंग का होता है, तो वो क्या होता है जब खिलता है तो उसके सारे रोए खड़े रहते हैं। तो इस प्रकार वो जिस प्रकार कदम का फूल खिल जाता रोमांचित होता है, उसी प्रकार ये बता रही कि मैं भी रोमांचिता हूँ, रोज तुमसे मिलने से कदम के फूल की तरह रोमांचित होती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसका अगला भाग अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।